प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 और एक्सरसाइज 10.3 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें जो बेसिक की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हम एक्सरसाइज 10.3 है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 के लिए बेसिक। और यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है वो है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन की, फिर उसके बाद बात करेंगे कि कोई लाइन की इक्वेशन अगर गिवन है, हमें जनरल इक्वेशन अगर गिवन है कि किस तरह से उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से हम उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से उसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि किस तरह से किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में हम डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास आज का कंटेंट है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 के लिए बेसिक। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन की। तो एक लाइन की जनरल इक्वेशन, प्यारे बच्चों, आपने पिछली क्लासेस में 10th क्लास में भी पढ़ा है कि हम जनरली जब लाइन को लिखते हैं तो हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब क्योंकि हम a, b और c अपने डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं तो उनके साथ मिक्सिंग ना हो, तो हमने इसमें से क्या लिखा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। आप चाहे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी यानी कि स्मॉल abc भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने 10th क्लास में इसको सोल्व करना सीखा था और उसके बाद जब इसका ग्राफ हमने बनाया था तो इसका जो ग्राफ आया था वो एक लाइन ही आया था। जब इसको प्लॉट किया था तो इसके ग्राफ से हमें एक लाइन मिली थी। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि किस तरह से कोई जनरल इक्वेशन है जो उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको किस तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास जनरल इक्वेशन गिवन है लाइन की, उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे जो m है, यहाँ पे जो m है वो स्लोप ऑफ लाइन है और जो यहाँ पे c है वो है y इंटरसेप्ट। तो ये जो जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम इस फॉर्म में कैसे पहुंचाएं। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें इसको इस फॉर्म में पहुंचाना है तो इसमें आप देखें, इसमें y एक तरफ है, बाकी सारा काम एक तरफ है। तो यहाँ पे हमें इस फॉर्म में पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y को तो लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा और बाकी सारे काम को हमें क्या करना पड़ेगा, उसको राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स और माइनस सी हो जाएगा। हमने बी वाई यहाँ छोड़ लिया और ए एक्स और ये जो सी है इन दोनों को हम इधर ले आए। तो आप देखेंगे कि यहाँ से अब हम क्या करते हैं, बी से डिवाइड कर देते हैं। तो y आ जाएगा हमारे पास माइनस ए डिवाइड बाई बी एक्स और माइनस सी डिवाइड बाई बी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगी जनरल फॉर्म से हम किस फॉर्म में पहुंच गए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पहुंच गए। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारा m यानी कि स्लोप ऑफ लाइन क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, m माइनस ए डिवाइड बाई बी और y इंटरसेप्ट c, y इंटरसेप्ट ये हम स्मॉल सी यूज कर ले। और यहाँ पे जो इसमें है हमारे पास c को कंपेयर करेंगे तो किसके इक्वल आ गया, कैपिटल C डिवाइड बाई बी के।
ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी और इंटरसेप्ट आ जाएगी। तो यहां से हमने क्या किया कि जो जनरल फॉर्म है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की क्या खास बात है, इसमें y लेफ्ट साइड में है और बाकी जो कांस्टेंट टर्म और x की टर्म है वो हमारे पास राइट साइड में है। तो यहां से हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है उसको किस तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने सीखा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास क्वेश्चन है कि जैसे 2x + 3y = 7, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो और इसकी स्लोप और इंटरसेप्ट भी बताओ, y इंटरसेप्ट भी बताओ, तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिख देंगे 3y = -2x + 7। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो y = -2/3x और ये 7/3। तो ये हमारे पास आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म yx + c। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया और इसको जब इसके स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो स्लोप ऑफ लाइन जिसको हम m बोलते हैं वो कितनी आ गई, -2/3। m की वैल्यू -2/3 आ गई। और y इंटरसेप्ट जिसको हम c बोलते हैं वो कितना आ गया, 7/3। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा कि लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, आपको उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसका स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है, y इंटरसेप्ट बताना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म की तरफ। तो आपके पास जनरल इक्वेशन गिवन है लाइन की और आपको उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है या फिर जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें क्या खास बात है। तो जैसे हमने देखा कि हमारी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी वो y = mx + c है, यानी कि y लेफ्ट साइड में है, सिर्फ y का कोएफिशिएंट 1 है। तो यहां पे जो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो होती है x / a + y / b = 1। यहां पे a होता है x इंटरसेप्ट और b होता है y इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, हमारे पास जो जनरल फॉर्म है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म की सबसे खास बात क्या है कि राइट हैंड साइड में 1 है। तो हमने क्या किया, जो कांस्टेंट है इसका x और y को छोड़ के जो टर्म है राइट हैंड साइड में वो 1 है। तो यहाँ पे y है, ax + by। तो x और y की टर्म लेफ्ट साइड में रख ली, बाकी की जो टर्म है वो राइट साइड में लेंगे तो -c हो गया। c इधर आगे जो कांस्टेंट है वो क्या आ गया, -c आ गया। अब राइट हैंड साइड में 1 है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहां 1 बनाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा -c से। तो हमने डिवाइड कर दिया -c से, -c पूरी इक्वेशन को हमने -c से डिवाइड कर दिया। तो ये ax / -c, b / -c और ये -c / -c। अब प्यारे बच्चों, यहां पे देखो सिर्फ x है, x के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, तो यहां पे x लिखा और ये -c / a, इस a को c के भी डिवाइड में ले आए क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना यहाँ इसके पास, तो ये वापस यहाँ ले आए, तो ये ऐसे हो गया। प्लस यहाँ y को ऐसे रखा और ये -c के डिवाइड में b को ले आए, ऐसे हो गया और ये कट के कितना आ गया, 1 हो गया। तो अब देखो हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना हमने। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो x / a + y / b = 1 के साथ कंपेयर करें इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -c / a और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -c / b, यानी कि x इंटरसेप्ट आ गया हमारा -c / a और y इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास -c / b। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज करो आपके पास क्वेश्चन है 2x - 3y - 6 = 0। आपको ये जो इक्वेशन गिवन है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी बताना है। तो प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ले जाओ, 2x - 3y
इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी 6 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 6 से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी 6 से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास बच गया x डिवाइड बाई 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ प्लस होना चाहिए क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें प्लस है, तो हम इसको लिखेंगे x डिवाइड बाई 3 प्लस वाई डिवाइड बाई माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई प्यारे बच्चों। जब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी -2। मींस जो x इंटरसेप्ट है a उसकी वैल्यू है 3 और जो y इंटरसेप्ट है b उसकी वैल्यू है -2। तो एक आंसर हमारे पास ये हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म का, और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन एक्सरसाइज में। तो ये जो हम कर रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका मतलब एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं थर्ड, नॉर्मल फॉर्म में। पहले बच्चों नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से जनरल जो इक्वेशन है उसको हम नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसको देखने से पहले एक बार नॉर्मल फॉर्म को दोबारा से देखते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 10.2 का बेसिक था। वहां पे जो नॉर्मल फॉर्म की जब हमने बात की थी तो वो वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं था, वो ब्राइटनेस उसमें थोड़ी ज्यादा होगी थी। तो एक बार दोबारा से नॉर्मल फॉर्म भी देखते हैं और फिर हम देखेंगे जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो पहले एक बार जो लाइन की नॉर्मल फॉर्म है उसके बारे में दोबारा से बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म, इसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म लाइन की, इसमें क्या है हमारे पास, अगर हम हमारे पास एक लाइन है जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से p है और जो x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रही है। जो नॉर्मल है वो x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रही है। तो इस केस में जो लाइन की इक्वेशन है, यहां पे अगर हम p क्यू लिख दें तो ये जो p क्यू लाइन है हमारी, इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। यहां पे p क्या है, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, और अल्फा इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब प्यारे बच्चों ये ओरिजिन O, इसको हम A मान लेते हैं। अब आप देखें कि स्लोप ऑफ लाइन OA की स्लोप क्या है। स्लोप क्या होता है, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। और अगर हमारे पास एंगल दे देखो हम इस लाइन की स्लोप निकाल रहे हैं OA की, तो OA x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। तो OA की स्लोप क्या आ जाएगी, टेंजेंट अल्फा, सीधा ही है। तो अब ये जो OA है, जिस लाइन की इक्वेशन हमें बनानी है पी क्यू, इस पे परपेंडिकुलर है। सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि -1 डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फा। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं
-1 डिवाइड बाय ये साइन अल्फा डिवाइड बाय कोस अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि ये आ गया माइनस कोस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा। तो हमें ये जो पी क्यू लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें बनानी है, इसकी स्लोप का पता चल गया पी क्यू का। अब अगर एक पॉइंट का और पता चला जाए तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेंगे, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे। कौन सी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब हमें पॉइंट का पता नहीं चलना चाहिए। अब हम ए पॉइंट निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों। अब यहां से ए पॉइंट कैसे निकालेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमें इस डिस्टेंस का पता होना चाहिए। अगर इसका पता चल जाए हमें, इसका अगर पता चल गया तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट का पता चल जाएगा, और यहां से इस डिस्टेंस का पता चल गया तो एक्स कोऑर्डिनेट का पता चल जाएगा। और अगर इस डिस्टेंस का पता चल गया, इस डिस्टेंस का पता चल गया तो हमें वाई कोऑर्डिनेट का पता चल जाएगा। तो इसको हम एम मान लेते हैं। अब आप देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम ए में आप देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रिक है साइन कोस टेंजेंट पी बी पी और एच एच बी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए है? ओ एम की। ओ एम बटे में ओ एम डिवाइड बाय ओ ए। अब देखो क्या हो गया, ओ एम है हमारे पास बेस और ओ ए है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कितना हो जाएगा? कोस थीटा। थीटा हमारा अल्फा है, यानी कि ओ एम डिवाइड बाय ओ ए है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, दैट इज इक्वल टू कोस अल्फा। तो ओ एम की वैल्यू आ गई पी कोस अल्फा। ओ एम तो आ गया, यानी कि ओ एम, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया पी कोस अल्फा। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट और निकालना है। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? ए एम से, तो ए एम डिवाइड बाय ओ ए एम परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज साइन अल्फा हो जाएगा। ए एम डिवाइड बाय ये पी है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो ए एम ये आ गया पी साइन अल्फा। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया पी साइन अल्फा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? देखो हमें स्लोप पता चल गई और पॉइंट पता चल गया, तो वन पॉइंट फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू p साइन अल्फा, m है हमारे पास माइनस कोस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा इंटू x माइनस x1 है p कोस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स कोस अल्फा, माइनस कोस अल्फा की एक्स के साथ तो माइनस एक्स कोस अल्फा, और ये प्लस हो जाएगा प्लस पी कोस स्क्वायर अल्फा। तो इसको उधर ले गए माइनस एक्स कोस अल्फा को, उधर जाके प्लस का हो गया, यानी कि ये एक्स कोस अल्फा हो गया प्लस वाई साइन अल्फा यहाँ है ही है, दैट इज इक्वल टू इसको इधर ले आए तो पी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस पी साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से p कॉमन ले लिया, ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है? ये 1 होता है। तो x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू p इंटू 1, यानी कि x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू p इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ पे p क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास जो हमने एक्सरसाइज 10.2 का बेसिक किया था तो थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो गया था, इसकी वजह से हमने इसको दोबारा यहाँ पे एक बार कर दिया। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म है उसको हम नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे।
तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि जनरल फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, नॉर्मल फॉर्म है हमारे पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू p। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। अब हमें पता p का पता है, अल्फा का पता है, और हमारे पास जो जनरल इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि यहां पे जो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। तो अगर मैं इस नॉर्मल फॉर्म को इस तरह से लिखूं तो ये क्या बनेगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p दैट इज इक्वल टू 0। इस जनरल जो फॉर्म है इसकी नॉर्मल फॉर्म ये है अगर, तो दोनों को सारे काम को हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में लिख दिया। अब देखो x यहाँ पे भी x है, इट मीन्स a डिवाइड बाय कोस अल्फा और b डिवाइड बाय साइन अल्फा और c डिवाइड बाय माइनस p, ये इक्वल हो गए क्योंकि दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, इसको और इसको अगर सोल्व करते हैं तो a डिवाइड बाय कोस अल्फा दैट इज इक्वल टू c डिवाइड बाय माइनस p, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, c कोस अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस ap, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ap डिवाइड बाय c। इसी तरह से b डिवाइड बाय साइन अल्फा c डिवाइड बाय माइनस p, c साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस bp और साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस bp डिवाइड बाय c। कोस स्क्वायर अल्फा कितना होगा, कोस स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा, b स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो कितना हो गया, 1। तो यहां पे हमारे पास कितना आ गया, a स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर। अब यहां से आपके पास अगर कॉमन ले आप तो 1 इज इक्वल टू, चलो एलसीएम ले लेते हैं, c स्क्वायर, ये a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर p स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि p स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर। तो यहां से p स्क्वायर कॉमन आ गया और ये दिस c स्क्वायर ऊपर चला गया डिवाइड बाय p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर आप इसको p स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर लिखोगे तो इसका रिवर्स करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल कर दिया, इसका उल्टा कर दिया तो ये 1 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर रूट लिया तो कितना हो जाएगा, p डिवाइड बाय c इज इक्वल टू, पहले ऐसे कर लो कि p स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये जो p है, p इसकी वैल्यू हमने a b और c की फॉर्म में निकाली थी। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, p आ गया हमारे पास प्लस माइनस, इसका जब रूट किया तो c डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p हमारे पास ये होगा। और अब कोस अल्फा कितना है हमारा, कोस अल्फा हमारे पास कितना है,
अंदर रखेंगे कोस अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा, कोस अल्फा हमारे पास ये था तो माइनस ए, ये तो है ही हमारे पास, तो प्लस माइनस ये लिखेंगे तो हम प्लस माइनस लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस है हमारे पास, ए है और क्या है सी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी यहाँ पे भी था तो डिवाइड बाय सी करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ठीक इसी तरह से साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे माइनस बी डिवाइड बाय सी, तो था ही माइनस बी डिवाइड बाय सी, और जब ये पी की वैल्यू लिखेंगे तो ये प्लस माइनस ही लिख देते हैं बाहर, पी की वैल्यू है सी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी कैंसिल हो जाएगा तो साइन अल्फा आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस बी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये साइन अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो प्यारे बच्चों हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, कोस अल्फा की वैल्यू आ गई और साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। तो अब हम देखें कि नॉर्मल फॉर्म किस तरह से हम प्राप्त करेंगे, यहां से हम जो नॉर्मल फॉर्म है वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों जब आपके पास ये गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें आप जब इस इक्वेशन को देखो, ये हमारा कोस अल्फा कब होगा, कोस अल्फा नॉर्मल फॉर्म हमारी एक्स कोस अल्फा, तो ये कोस अल्फा बनाना है, तो ये कोस अल्फा यानी कि ए डिवाइड बाय दिस है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस इक्वेशन को क्या स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई इसका स्क्वायर, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आप देखो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से पहले क्या करेंगे, देखो हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है वो है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू पी, ये है नॉर्मल फॉर्म। तो डिवाइड करने से पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो कांस्टेंट टर्म को जब हम राइट साइड में ले जाएंगे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे स्क्वायर रूट ऑफ इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर से, तो इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे भी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखो अब a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे x देखो a डिवाइड बाय दिस इनटू x, b डिवाइड बाय दिस इनटू y दैट इज इक्वल टू माइनस c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी। देखो कोस अल्फा हमारा यही है ना, साइन अल्फा यही है, तो साइन हम यहाँ पे ये चीज बस आप ध्यान रखोगे कि ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ पे आप ऐसा मत सोचो ना कि ये नेगेटिव है, सी की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो ये पॉजिटिव भी होगा, तो हमें साइन चूज करना है अप्रोप्रिएट कि जो पी है हमारा वो पॉजिटिव बने, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव बनता है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके कोरस्पोंडिंग जो आंसर आएगा हमारे पास वो नॉर्मल फॉर्म होगी। तो प्यारे बच्चों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा जैसे ही आप एग्जांपल से इसको समझोगे। जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है कि x प्लस रूट 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद एक्स एक्सिस कैलकुलेट करो। अब आप देखिए नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में लिखना होता है, तो ये आ गया x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 2, और अगर ये नेगेटिव होता, मान लो ये प्लस का 2 होता तो माइनस 2 बनता,
तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये काम हमारा क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये कर दिया हम। अब हम करेंगे डिवाइड पूरी इक्वेशन को, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय किससे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट है इसके स्क्वायर से और वाई का जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर से, √3 के स्क्वायर से। अब देखो यही से कैसे है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट है और वाई का कोफिशिएंट उसके स्क्वायर से। तो ये कितना हुआ, दैट इज ये है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ये 3, तो ये √4 इससे 2 मिला, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया x डिवाइड बाई 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2y और दैट इज 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x डिवाइड बाई 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2y दैट इज इक्वल टू 1। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल फॉर्म। एक आंसर होगा, बिल्कुल आसान सी बात है। आपको करना क्या है, बस सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, उससे डिवाइड करना है। बस ये हमारा p पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू p के साथ कंपेयर किया। देखो x तो x ही है, तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, 1/2। sin अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, √3 डिवाइड बाई 2 और p की वैल्यू कितनी हुई, 1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ गई 1। एंगल निकालना रह गया, sin अल्फा ये है, cos अल्फा ये है। तो यहाँ पे देख लो कहाँ पे होता है, वैसे 60 डिग्री पे होता है, फिर भी चलो टेंजेंट अल्फा बना लेते हैं। टेंजेंट अल्फा क्या होता है, sin अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा। sin अल्फा है √3 डिवाइड बाई 2 और ये है 1/2, कैंसल, तो √3 आ गया। अब टेंजेंट अल्फा √3 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। तो ये हमारे पास आ गया एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद एक्स एक्सिस। तो पहले बच्चों ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे और किस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसके साथ साथ हम एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद एक्स एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल इक्वेशन है जो लाइन की, उसको किस तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक इसी तरह से किस तरह से उसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और किस तरह से हम उसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद एक्स एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, ये हमने सीखा। और साथ में एक एग्जांपल भी लिया कि किस तरह से हम जो जनरल इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में पहुंचाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट की किसी लाइन से कैलकुलेट करेंगे और ठीक इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन वो कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।